सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, कुछ जजेस मुल्क को लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। दीगर ममालिक फैसले पर बहुत खुश हैं। टैरिफ से मिलने वाला मुनाफा मजीद बढ़ेगा। मेरे ख्याल में अभी टैरिफ के मामले पर कानूनी जंग लड़ना होगी। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेरे असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए मुझे कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं। तमाम कौमी सलामती के टैरिफ बरकरार रहेंगे। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने टैरिफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब सदर ने कहा कि अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। अदालती फैसले के बाद सदर के लिए अमरीकी सनतों और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने अपने एक बयान में कहा है कि टैरिफ के लिए दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा। रबा साल टैरिफ कमो बेश यही रहेंगे। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और 301 का सहारा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमरीकियों की जीत है। अमरीकी सेनेट के अक़लियती लीडर चक शुमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देकर हर अमरीकी सारिफ की जीत यकीनी बनाई। सदर एकतरफा तौर पर टैरिफ लगाकर अमरीकी अवाम पर इजाफी बोझ डाल रहे थे। ट्रंप के टैरिफ ने अमरीकी खानदानों के अखराजात में इजाफा किया। छोटे कारोबार और किसान ट्रंप टैरिफ का निशाना बने। ट्रंप का असल मकसद चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अमरीकी शहरियों को मुतासिर करना है। ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार। $175 अरब की वसूल शुदा रकम की वापसी के तरीक़ाकार पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट खामोश। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने वसूल शुदा टैरिफ की रकम की वापसी का तरीक़ाकार वाज़े नहीं किया। सदर ट्रंप ने कहा कि रिफंड का मामला आइंदा 5 बरस अदालतों में चल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि केस US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को भेजा जाएगा। दरामद कुनिंदगान को रकम वापसी के लिए इनफरादी तौर पर मुकदमा दायर करना पड़ सकते हैं। अमरीकी कानून के तहत रिफंड के दावे के लिए 2 साल की मुद्दत मुकर्रर है। 1000 से ज़ायद कंपनीज पहले ही मुकदमा दायर कर चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका के बाद वापस लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 3 रोज तक क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में इलाज के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ मुमकिन तौर पर पीर को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी। दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई। पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 2 बार जीतने में कामयाब हुई। तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात नहीं कल्ट है, उसमें सियासी सोच और रफाकत का कोई तसव्वुर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI के अंदर आधे दर्जन ग्रुप हैं। सिवाय बानी के हर रहनुमा को गालियां पड़ चुकी हैं और पड़ती रहेंगी। बानी के मफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर, रहनुमा, मुल्क का मफाद सब भेंट चढ़ जाते हैं। जहां बानी की बहन और पार्टी की लीडरशिप में शदीद मफादात की जंग हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी वजारत आला बचाने के लिए रिहाई फोर्स लॉन्च करके वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। बुकला का गिरोह, जिनका सारा सियासी वजूद बानी की मार्फत और मरहून मिन्नत है, वो कैमरे पर आकर मार्केट वैल्यू बना रहा है। इन सब में एक कदर मुश्तरक है, सब चाहते हैं बानी PTI अंदर रहें ताकि उनकी दुकानें खुली रहें। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुल्जिम का इरादा वाज़ेह हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। संगीन जुर्म में मुल्जिम जमानत का हकदार नहीं। चंद घंटों की ताखीर से केस मुतासिर नहीं होता। गोली का रुख हमलावर के इख्तियार में नहीं। रिकॉर्ड मुल्जिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी है। ये मुशाहिदात आर्जी हैं। ट्रायल कोर्ट फैसला करते वक्त मुतासिर न हो। मुल्जिम पर खातून और बेटे को फायरिंग से जख्मी करने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, शनाख्ती कार्ड लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का हक छीनना है। पेशावर हाई कोर्ट की CPC तरमीम सिंध पर लागू नहीं। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई अदालत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रकम की डिग्री जारी की। रकम की अदम इदाई पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
पंजाब में रमजान के बाद पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, केपी हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। केपी हुकूमत के लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। सुहेल आफरीदी का फोकस रमजान से ज्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका। पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। पंजाब में 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके। मरियम नवाज की दस्तरखान से रोजाना हर तहसील में 2000 रोजादारों की इफ्तारी करवाई जा रही है। रमजानुल मुबारक में मुख्तलिफ शहरों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर में दर्जा अव्वल का सेब 550 रुपये किलो में फ़रोख्त। 230 वाला केला 260 रुपये, 145 वाला अमरूद 260 रुपये का हो गया। ईरानी खजूर की कीमत 495 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 660 रुपये में फ़रोख्त। रावलपिंडी में सेब 450 रुपये, स्ट्रॉबेरी 900 रुपये फ़ी किलो हो गई। रावलपिंडी में टमाटर की कीमत में 20 रुपये इजाफा, 120 रुपये पर आ गया। गाजर 40 से बढ़कर 60 रुपये किलो हो गई। कराची में केला 227 रुपये दर्जन, गोल्डन सेब 329 रुपये फ़ी किलो तय। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 900 रुपये फ़ी किलो हो गई। ईरानी सेब में 20 रुपये इजाफा, 500 रुपये का हो गया। ईरानी अनार 1200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कोयटा में मटन 2500 रुपये, बीफ 1600 रुपये किलो में फ़रोख्त। शहरियों का हुकूमत से सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में 4.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। हरीपुर, खानपुर, सवाबी, अटक में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 14 किलोमीटर। मरकज़ अटक के इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान ने 10.6 अरब डॉलर नया कर्ज लिया। विफाक ने 8.6 अरब डॉलर, सूबों ने 1.9 अरब डॉलर कर्ज लिया। पाकिस्तान ने कर्ज और सूद की मद में 13.3 अरब डॉलर अदा किए। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने गुज़श्ता माली साल के लिए सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर से 5.6 अरब डॉलर कर्ज हासिल हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2.2 अरब डॉलर कर्ज दिया। आलमी बैंक ने 1.9 अरब डॉलर का कर्ज फराहम किया। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने 89 करोड़ डॉलर दिया। विफाकी अदालतों में केसेस की रफ्तार बेहतर, लाखों केसेस का हिसाब सामने आ गया। मुल्क की 170 विफाकी अदालतों में केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम फाल। जनवरी 2023 से अब तक 2,40,000 केसेस दर्ज, 1,24,944 केसेस ज़ेर इल्तिबा। वजारत कानून और इंसाफ की विफाकी अदालतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम दस्तावेज़ात सामने आ गईं। जनवरी से अब तक 1,15,000 केसेस निपटाए जा चुके हैं। औरंगी टाउन में पानी की अदम फराहमी की दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुक्काम पर बरहम। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी फ्राहम करेंगे, लोगों को पानी क्यों नहीं फ्राहम किया जा रहा। सुपरिंटेंडेंट वाटर कॉरपोरेशन ने कहा हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। अदालत ने कहा फिर टैंकर्स वालों को पानी कहां से मिलता है। टैंकर्स वाले तो पूरे कराची को पानी पहुंचा रहे हैं। जब टैंकर्स के जरिए पानी मिल रहा है तो लाइन के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। हम मामले पर सख्त फैसला जारी करेंगे। बेहतर होगा ईरान मुनासिब डील के लिए मुज़ाकरात करे। अमरीकी सदर ट्रंप की तेहरान को एक बार फिर वार्निंग। कहा ईरानी अवाम अपने रहनुमाओं से बहुत मुख्तलिफ है। 10 से 15 दिन में फैसला होगा हमला किया जाए या नहीं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए गए महदूद हमलों से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा पेश किया जाए। दूसरी जानिब जर्मनी ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान स्टीफन डोजार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। खित्ते में सख्त बयानात और फौजी सरगर्मियाँ खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना ही वाहिद रास्ता है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी सिर्फ बयाना तक महदूद नहीं। वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में फौजी मौजूदगी बढ़ा दी। अमेरिकी जंगी जहाज USS जेरल्ड R. फोर्ड के खित्ते की जानिब रवाना। जहाज का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जंगी बहरी प्लेटफॉर्म्स में होता है। इसका वजन 1 लाख टन से जायद और लंबाई 1100 फुट से ज्यादा है। जदीद तैयारा बरदार जहाज को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इस पर बैक वक्त दर्जनों लड़ाका तैयारे तैनात किए जा सकते हैं। लैंडिंग के लिए जदीद आर्रेस्टिंग गियर नस्ब है। क्रूज और डिस्ट्रॉयर जहाज इसकी हिफाजत करते हैं। जेरल्ड R. फोर्ड बहराए रोम, शिमाली अटलांटिक और दीगर अहम समुद्री इलाकों में ऑपरेशंस कर चुका है। इसराइल मशरिक़ वस्ता के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर ले तो अमेरिका को कोई एतराज नहीं। इसराइल में अमेरिकी सफीर माइक हुकाबी का मुतनाज़ा इंटरव्यू। कहा, इस सरजमीन पर यहूदियों का हक है। मौजूदा लिबनान, शाम, उर्दन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों पर इसराइल के कंट्रोल से उन्हें कोई मसला नहीं होगा। अमेरिकी सदर का दौरा चीन। ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। ट्रंप का दौरा चीन दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान ताल्लुकात के तनाजुर में इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात में तिजारती कशीदगी कम करने, टैरिफ तनाज़ा और बाहमी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत मुतवक्के है। 2017 के बाद किसी भी अमेरिकी सदर का ये पहला दौरा चीन होगा। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि कश्ती मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस थी। हमले में हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक मुनशियात फरोशों के गिरोह से था।